आज प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुंबई में मुलाकात की, जहां भारत और फ्रांस के बीच 20 से ज्यादा महत्वपूर्ण समझौतों पर दस्तखत हुए और प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस को भारत का एक स्पेशल पार्टनर बताया। अब दोनों देशों ने अपने संबंधों को स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दिया है। इसका मतलब होता है कि दोनों देश सिर्फ व्यापार और हथियारों की खरीद और बिक्री तक ही सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि सुरक्षा, टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष, समुद्री इलाकों की सुरक्षा और बड़े वैश्विक मुद्दों पर भी एक साथ मिलकर काम करेंगे। यानी पार्टनरशिप से कहीं ज्यादा आगे की बात। इससे पहले दोनों देशों के संबंध स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप स्तर के थे, जिसकी शुरुआत आज से 28 वर्ष पहले 1998 में हुई थी और आज उसी संबंध को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया गया है। सबसे पहले आप आज की ये तस्वीरें देखिए। मुंबई में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों ने मिलकर एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और दोनों नेताओं ने मुंबई से ही रिमोट कंट्रोल से कर्नाटक के वेमगल शहर में टाटा और एयरबस की एक हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन का उद्घाटन किया। असेंबली लाइन वो जगह होती है जहां हेलीकॉप्टर का ढांचा, इंजन, उसके पंखे और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स अलग अलग चरणों में जोड़े जाते हैं, असेंबल किए जाते हैं और फिर पूरा हेलीकॉप्टर बनकर तैयार होता है। और इसी असेंबली लाइन पर H-125 हेलीकॉप्टर्स का निर्माण होगा, जो दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट की ऊंचाइयों पर भी ऑपरेट कर सकते हैं। अब इस हेलीकॉप्टर की असेंबली भारत में ही होगी और इसे दुनिया भर में एक्सपोर्ट किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और फ्रांस की रणनीतिक साझेदारी अब आम लोगों की साझेदारी बन गई है और राष्ट्रपति मैक्रों ने भी बताया कि रफाल फाइटर जेट से लेकर सबमरीन सहित कई ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें दोनों देश मिलकर अब काम कर रहे हैं। फ्रांस भारत के सबसे पुराने स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स में से एक है और प्रेसिडेंट मैक्रों के साथ मिलकर हमने इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को अभूतपूर्व गहराई और ऊर्जा दी है। इस विश्वास और साझा विजन के आधार पर आज हम अपने संबंधों को स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में स्थापित कर रहे हैं। हमें गर्व है कि भारत और फ्रांस मिलकर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाइयों तक उड़ान भरने वाला विश्व का एकमात्र हेलीकॉप्टर भारत में बनाएंगे और ये पूरे विश्व को एक्सपोर्ट भी करेंगे। डिफेंस हो या क्लीन एनर्जी, स्पेस हो या इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, हर क्षेत्र में हम अपनी इंडस्ट्री और इनोवेटर्स को कनेक्ट करेंगे। The question is no longer whether India innovates. The question is who will innovate with India? And France is the unique clear answer. We are here, we want to be here with you, and we are not leaving. Jai Ho, as we say in famous movie. So long live the Indo-French relationship. Thank you very much. आजकल प्रधानमंत्री मोदी की कार डिप्लोमेसी की भी बड़ी चर्चा हो रही है और आज प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों ने भी एक साथ एक ही कार में सफर किया और आज आपको ये तस्वीर आप देखिए, इसे कार डिप्लोमेसी का नाम दिया जा रहा है। और आज की अगर आप हमसे पूछें तो ये है आज की तस्वीर। अब आपको आज की एक और बड़ी दिलचस्प तस्वीर दिखाते हैं। आज सुबह सुबह मुंबई के मरीन ड्राइव पर मौजूद वहां के लोग बड़े हैरान रह गए जब उन्होंने राष्ट्रपति मैक्रों को सड़क पर जॉगिंग करते हुए देखा। इस दौरान उनकी जो सिक्योरिटी की टीम थी वो भी उनके साथ साथ चल रही थी और राष्ट्रपति मैक्रों की इन तस्वीरों की सोशल मीडिया पर बहुत चर्चा हो रही है।
मैक्रों अपनी फिटनेस का बहुत ध्यान रखते हैं। इससे पहले पिछले साल दिसंबर में राष्ट्रपति मैक्रों चीन के दौरे पर गए थे और वहां पर भी उन्होंने ऐसे ही सड़क पर जॉगिंग की थी। उसकी तस्वीरें भी आप यहां देख सकते हैं। इसका मतलब है कि ये मैक्रों की पर्सनल फिटनेस रिजीम का हिस्सा है और वो अपने विदेशी दौरे के दौरान भी अपनी व्यस्त दिनचर्या के बावजूद अपने वर्कआउट के लिए, अपनी जॉगिंग के लिए समय निकाल ही लेते हैं। और इससे आप में से बहुत सारे लोग जो अक्सर ये सोचते हैं, जो कहते हैं कि आपका व्यस्त इतना शेड्यूल रहता है, आपके पास टाइम नहीं रहता फिटनेस के लिए, आप जिम नहीं जा पाते क्योंकि आप बहुत बिजी हैं। आप यहाँ मैक्रो से सीख सकते हैं कि मैक्रो इतने बिजी रहते हैं, इतने व्यस्त रहते हैं, भारत आए हुए हैं एक कितने इम्पॉर्टेंट यात्रा पर, उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी फिटनेस के लिए टाइम निकाल ही लिया। तो अगर मैक्रो निकाल सकते हैं तो आप भी निकाल सकते हैं। और इस फिटनेस का फ़ायदा क्या होता है? इस फिटनेस का फ़ायदा ये होता है कि इमैनुअल मैक्रों को जब आप देखेंगे, अगर आप तस्वीर में आपको दिखाऊं, दुनिया के सबसे हैंडसम नेताओं में से एक वो है, जिनकी शारीरिक फिटनेस भी उतनी लाजवाब है, देखने में भी उतने ही अच्छे लगते हैं। और जब ये हाल ही में जब डावोस गए थे तो इनके आंखों में एक इन्फेक्शन हो गया था और उस समय ये एक सन ग्लासेस लगाकर हर जगह जाया करते थे और बहुत सारे लोग इन्हें किसी हॉलीवुड फिल्म के हीरो से कंपेयर करते थे। ये इनकी फिटनेस है। अब आपको बताते हैं कि फ्रांस हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। भारत और फ्रांस के बीच करीब 2,22,000 करोड़ रुपए का व्यापार होता है। यूरोपियन यूनियन में फ्रांस हमारा तीसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। भारत फ्रांस को सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, एयरक्राफ्ट के उपकरण, न्यूक्लियर रिएक्टर्स के पार्ट्स और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बेचता है। और भारत फ्रांस से एयरक्राफ्ट और डिफेंस सिस्टम्स, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स और प्लास्टिक प्रोडक्ट्स खरीदता है। पिछले कुछ वर्षों में फ्रांस भारत के सबसे महत्वपूर्ण डिफेंस पार्टनर्स में से एक बन गया है। स्वीडन के एक थिंक टैंक सिप्री के मुताबिक वर्ष 2020 से 2024 के बीच रशिया के बाद भारत अपने सबसे ज्यादा हथियार फ्रांस से ही खरीद रहा है। इस दौरान भारत ने अपने 36% हथियार रशिया से खरीदे और 33% हथियार फ्रांस से खरीदे। हालांकि संभव है कि अगले कुछ वर्षों में फ्रांस भारत का सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर भी बन जाए। फ्रांस इस समय अमेरिका के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार बेचने वाला देश है और भारत फ्रांस के लिए सबसे बड़ा बाजार है। क्या आप जानते हैं कि रफाल से पहले भी फ्रांस में बने फाइटर जेट्स जो है हम इस्तेमाल करते रहे हैं। वर्ष 1980 के दशक में भारत ने फ्रांस से मिराज 2000 फाइटर जेट खरीदा था। इससे पहले 1970 के दशक में हमने जैगुआर लड़ाकू विमान खरीदे जिसे फ्रांस और ब्रिटेन ने मिलकर बनाया था। और इससे पहले 1950 के दशक में भी जो है मिस्टेर और दसों के MD-450 ओरेगन फाइटर जेट्स हमने खरीदे थे, जिसे भारतीय वायुसेना ने नाम दिया था तूफानी। ये हमारे कुछ फाइटर जेट्स हैं जो हम इससे पहले भी फ्रांस से खरीदते आ रहे हैं। फ्रांस संयुक्त राष्ट्र की सिक्योरिटी काउंसिल का भी परमानेंट मेंबर है, यानी उसके पास वीटो पावर है और हमेशा कश्मीर और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के मुद्दे पर, कश्मीर में जो पाकिस्तान का आतंकवाद है, इसके मुद्दे पर भी फ्रांस हमेशा हमारा साथ देता रहा है। और काम की बातें तो हो ही रही थी, लेकिन साथ ही आज फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री के कलाकारों से भी मुलाकात की। इसे आप भारत और फ्रांस की सांस्कृतिक कूटनीति भी कह सकते हैं। ये तस्वीरें भी आपके सामने हैं। ये देखिए, इमैनुअल मैक्रों ने खुद इन तस्वीरों को पोस्ट किया है, जिनमें आपको भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े कलाकार, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर दिखाई दे रहे हैं।